आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपने मन में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और खुद को सेकुलर कहते हैं, ओवैसी पर भड़के अमित शाह। ममता बनर्जी के हाथों में नहीं है तृणमूल कांग्रेस। महाभियोग मामले में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत। अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। पीएम मोदी आज सेना को सौंपेंगे अचूक निशाने वाले अर्जुन टैंक की चाबी। अमेरिका ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाकर कोरोना का सच बताने को कहा चीन को। करोड़पति कुत्ता देखा है कभी? इस शख्स ने पालतू लुलू के नाम कर दी 36 करोड़ की संपत्ति। 15 फरवरी को दिया मिर्जा की शादी, मुंबई के बिजनेसमैन संग लेंगे 7 फेरे। पर्सनल मैसेज करके गाली दे रहा था यूजर्स, दीपिका ने स्टेटस पर लगा दी तस्वीर। और रहाणे ने रोहित शर्मा को जमकर सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला और कहा कि आपके मन में सब कुछ हिंदू मुस्लिम के रूप में चलता है। शाह ने कहा है कि ओवैसी अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता है क्या? लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा करते हुए शाह ने कहा है कि ओवैसी अफसरों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से मुस्लिम अफसरों की संख्या कम होने का आरोप लगाया था। टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब ममता बनर्जी की पार्टी नहीं रही, उस पर कुछ कॉरपोरेट पेशावरों ने कब्जा कर लिया है जिन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। पार्टी में कोई फोरम नहीं है जहां अपनी बात रखी जा सके। संसद में मूकदर्शक की तरह बैठना बंगाल के साथ नाइंसाफी होती। पार्टी में मैं अकेला नहीं हूं, अगर आप अन्य लोगों से पूछे तो वह भी यही महसूस करते हैं। मुझे राज्यसभा भेजने के लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग मामले में एक बार फिर से बरी हो गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने 6 फरवरी को कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया है। 4 दिन के महाभियोग ट्रायल के बाद 5वें दिन वोटिंग हुई और इस दौरान 57 सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाया, जबकि 43 सीनेटरों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। 100 सदस्यों वाले सीनेट में ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट को जरूरी 2/3 बहुमत यानी 67 वोटों की जरूरत थी, जो नहीं मिल सकी। इस 10 वोटों की कमी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बरी कर दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई विषयों पर गृह मंत्री से चर्चा की। मुलाकात के बाद खट्टर ने अपने बयान में कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से संगठनात्मक विषयों, किसान आंदोलन पर चर्चा हुई है। संगठन के कामों को गति मिले, इस विषय पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी यानी आज चेन्नई में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण मार्क 1A की चाबी सौंपेंगे। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अर्जुन टैंक का डिजाइन तैयार करने वाले रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अर्जुन MK1A को देश को समर्पित करने का फैसला लेने की प्रशंसा की है। रक्षा शोध व विकास सचिव भी जिम्मेदारी संभाल रहे रेड्डी ने बताया कि नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे दुनिया के सभी श्रेष्ठ टैंकों के समकक्ष खड़ा करती है। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन टैंक सेना में शामिल करने को मंजूरी दी गई थी।
अमेरिका ने शनिवार को कहा है कि चीन को कोविड-19 फैलाने के प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक के आंकड़े विश्व को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि महामारी के बारे में बेहतर अनुसंधान हो सके और आने वाले समय में हम ऐसी महामारी के प्रति सतर्क हो सके। कोविड-19 का पहला मामला चीन के वुहान शहर में पिछले साल दिसंबर 2019 में सामने आया था। इसके बाद से विश्व भर में करीब 11 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके और करीब 24 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका में संक्रमण के 2,71,89,178 मामले सामने आ चुके हैं और 4,68,103 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के नैशविले निवासी एक व्यक्ति ने बॉर्डर कोली नस्ल के अपने पालतू कुत्ते लूलू के लिए $50 लाख यानी 36 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। WTVF टीवी की खबर के मुताबिक लूलू की देखरेख करने वाली मार्था बर्टन ने बताया है कि कुत्ते के मालिक बिल डोरिस सफल कारोबारी थे और पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। बर्टन ने बताया है कि डोरिस ने अपनी वसीयत में लूलू की देखरेख के लिए पैसे न्यास में जमा करने एवं उसकी देखरेख करने के लिए हर महीने उसमें से राशि देने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि वह कुत्ते को बहुत प्यार करते थे। बर्टन ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि इतनी बड़ी राशि कभी लूलू की देखभाल पर खर्च हो भी सकेगी या नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। साहिल सांगा के साथ तलाक के बाद एक बार फिर दिया की जिंदगी में खुशी की शुरुआत होने वाली है। वैलेंटाइन डे से पहले दिया मिर्जा की शादी की खबरें फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है। जी हाँ, खबर है कि दिया मिर्जा दूसरी शादी को तैयार है और यह बहुत ही जल्द होने वाला है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट की माने तो 15 फरवरी को दिया मिर्जा नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। रिपोर्ट्स के माने तो दिया मुंबई वेट्स बिजनेसमैन वैभव रेखी संग साथ फेरे लेने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अपनी रील और रियल लाइफ के मोमेंट्स फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती है। किसी भी सेलिब्रिटी के जहां करोड़ों चाहने वाले होते हैं, वहीं तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे ही कुछ यूजर्स में से एक ने हाल ही में दीपिका को पर्सनल मैसेज करके गालियां देना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस ने बिना रिएक्ट किए एक समझदारी भरे तरीके से इस यूजर्स को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दीपिका ने इस यूजर्स के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर तस्वीर को स्टेटस पर लगा दिया। दीपिका पादुकोण ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वाह, तुम्हारे परिवार और दोस्तों को तुम पर बहुत फक्र होगा। साहिल शाह नाम के इस यूजर्स की लोकेशन मैसेज में मुंबई महाराष्ट्र की दिखाई दे रही है। चेन्नई के चेपक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ उनकी साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रही। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन टीम ने पहला विकेट 0 रन पर ही गंवा दिया था। एक समय टीम इंडिया 86 रन पर ही 3 विकेट गंवाकर काफी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन रहाणे ने टीम को संभाल लिया। रोहित और रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत इंडिया वापसी करने में कामयाब रहा।